हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। चलिए अब हम आज का क्लास स्टार्ट करते हैं, जिसमें से हम उस जो कल हम लोग पढ़ लिए थे उससे आगे हम लोग आज पढ़ाई करेंगे। ठीक है, आज पढ़ेंगे हम कुछ सम इम्पोर्टेंट फैक्ट, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। ठीक है, इसमें से हम देखेंगे कि अब आगे हमें क्या करना है। कल तो हम लोग पढ़ लिए थे 2 से विभाजित, 3 से विभाजित, 4 से विभाजित, 5 से विभाजित, 7 से विभाजित, 8 से विभाजित, 9 से विभाजित, 11 से विभाजित, ये सभी पढ़ लिए हैं। अब हमें इसमें से बीच में एक छूट जाता है 6 से विभाजित। ठीक है, 6 से विभाजित करने के लिए एक तरीका है। ठीक है, ऐसे नहीं जैसे कि कहते हैं आमतौर पे कि 2 और 3 से विभाजित हो जाएगी तो 6 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, उसके लिए भी एक फैक्ट है, उस फैक्ट को आज हम जानेंगे। ठीक, तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें से है एक संख्या होती है जिसको कहते हैं हम सहअभाज्य संख्या। इसको इंग्लिश में लिखेंगे कोप्राइम नंबर। ठीक है, सहअभाज्य संख्या का मतलब हो गया है, ठीक है, ऐसी संख्या का पेड़ मतलब समझ रहे हैं, जोड़ा, ऐसी संख्या का जोड़ा। ठीक है, जिसका गुणनखंड ऐसा होना चाहिए ताकि महत्तम समावर्तक उसका हमेशा 1 हो। ठीक है, ऐसी संख्या का जोड़ा जिसका महत्तम समावर्तक 1 हो, सीधा लाइन में कह सकते हैं। ठीक है, लिखते हैं ऐसी संख्या का पेड़ जिसका महत्तम समावर्तक केवल 1 हो, उसे हम क्या कहेंगे? सहअभाज्य संख्या। अब इसका कुछ उदाहरण हम देख लेते हैं। ठीक, उदाहरण में आ गया, जैसे कि ले लेते हैं पहली संख्या, हम ले लेते हैं 2 और 3 का पेड़ ले लेते हैं। ठीक है, देखते हैं कि इसका महत्तम समावर्तक कितना आएगा, हमेशा 1 आएगा। ठीक है, उसी प्रकार से आगे देख लेते हैं हम 3 और 4, इसका महत्तम समावर्तक कितना आएगा? 1 आएगा। ठीक है, उसी प्रकार से हम देख लेते हैं 6 और 7, इसका महत्तम समावर्तक कितना आएगा? 1 आएगा। ठीक है, इसी तरह से ऐसी संख्या का जोड़ा हमें ढूंढना है। ठीक है, जिसका महत्तम समावर्तक 1 है। ठीक है, और ये जोड़ा जो है कि हमें किसी भी संख्या का गुणनखंड ही बता सकता है। जैसे देखिए 6 का गुणनखंड कितना लेंगे? 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 6 होता है, ये हो गया गुणनखंड। ठीक, अब इसमें से इसका पेड़ ऐसा निकालेंगे जिसका कि महत्तम समावर्तक 1 हो। ठीक है, क्या हो गया? 2 और 3। ठीक, और इसमें एक चीज और ध्यान रखना है कि एक संख्या क्या होना चाहिए? हमेशा अभाज्य होना चाहिए। कोई भी एक संख्या देखिए हमेशा अभाज्य है, और एक संख्या भाज्य है, ये दोनों मिलके क्या हो गया? सहअभाज्य संख्या का निर्माण करती है। ठीक है, तो जब हम 6 से विभाजित करेंगे तो यहाँ पे यही नियम लागू होगा कि उस 6 का गुणनखंड करेंगे और उसमें से देखेंगे कि ऐसा फैक्टर जो कि एक अभाज्य हो, एक भाज्य हो। ठीक है, और उसका महत्तम समावर्तक हमेशा 1 हो, तब जाके वो संख्या 6 से विभाजित हो पाएगी। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। चलिए अब देखते हैं आगे 6 से विभाज्य का नियम क्या कहता है। ठीक है, 6 से विभाज्य का नियम हम अभी तुरंत थोड़ी देर पहले बताए होंगे कि ये भी संख्या जो है, जो किसी भी संख्या को जब 6 से विभाजित करेंगे तो उसमें क्या नियम फॉलो करेगा? सहअभाज्यता का नियम। ठीक है, तो मान लीजिए किसी भी संख्या में 6 से विभाज्य कैसे होगा? जैसे ले लेते हैं, हम ले लेते हैं 336। क्या ये संख्या 6 से विभाज्य है या नहीं है? इसके लिए हम क्या करेंगे? पहले इसको हम फैक्टर करेंगे। 6 का फैक्टर सहअभाज्य संख्या में क्या हो जाएगा? 2 और
3। ठीक, अब ये संख्या अगर 2 से विभाजित है, साथ ही साथ 3 से भी विभाजित है, तभी ये संख्या क्या होगी, 6 से विभाजित हो जाएगी। तो हम चेक कर लेंगे। 2 से विभाजित के लिए आपको नियम बताए थे, इकाई अंक पे क्या होना चाहिए, सम संख्या होना चाहिए। ठीक है, और 3 से विभाजित का नियम क्या बताए थे, सभी अंकों का योग अगर 3 से विभाजित है तो ये संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। तो 6 6 12 3 15, 3 से विभाजित हो रही है, 2 से विभाजित हो रही है, तो अंततः क्या परिणाम निकला हमें कि ये संख्या 6 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। ठीक है, अब इसके आगे हम दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। 5 4 3 2 9 6। देख लेते हैं कि यह संख्या 6 से विभाजित है या नहीं। तो ये संख्या क्या 2 से पहले विभाजित हो रही है, तो हाँ 2 से विभाजित हो रही है। देखिए अंत में 6 है, यानी कि सम संख्या है। ठीक है, तो 2 से विभाजित हो रही है। अब 3 से विभाजित को हम चेक करेंगे, कितना हो जाएगा, 5 4 9, 9 3 12, 12 2 14, 14 9 23, 23 6 29। मुश्किल है कि ये 3 से विभाजित होगी, तो ये भी संख्या क्या होगी, 6 से विभाजित नहीं होगी। चलिए इसके बाद हम कुछ और चीजें देखते हैं जो कि इम्पोर्टेंट हो सकता है मे बी। चलिए अब देखते हैं हम सम संख्या। सम संख्या किसे कहते हैं, यानी कि जिसे सम संख्या कहते हैं वो संख्या जिसमें 2 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। सीधा सीधा सिंपल यही निकलता है, वही संख्या सम संख्या क्या कहलाएगी, यानी कि 2 से विभक्त होने वाली संख्या क्या कहलाएगी, सम संख्या। ठीक, एग्जाम्पल हम इसका देख लेते हैं। क्या हो जाएगा, 2 4 24 36 152 512, यानी कि जो भी संख्या 2 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी वो सम संख्या कहलाती है। ठीक, अब हम आगे देखते हैं विषम संख्या। क्या देखते हैं, विषम संख्या। इसको क्या बोलेंगे इंग्लिश में, इसको बोलेंगे हम ओड नंबर। इसमें हम देखेंगे कि जो संख्या 2 से विभक्त नहीं 2 से विभक्त संख्या जो नहीं होती, 2 से विभक्त नहीं होने वाली संख्या क्या कहलाएगी, विषम संख्या कहलाएगी। ठीक है, एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है, 25 हो जाएगा, 39 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा, 157 हो जाएगा। इसी तरह से कोई भी संख्या हम देखेंगे तो वो जो संख्या 2 से विभक्त नहीं होती है वो संख्या कहलाएगी अपना विषम संख्या। ठीक है, अब इसके आगे हम देखते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या का फैक्टर क्या है, उसको पहचानेंगे कैसे, ठीक है, और कितनी अभाज्य संख्या होती है जो कि हमें नॉर्मली एक जरूरत पड़ता है। ठीक है, ठीक है, आगे देखते हैं हम। देखिए अब देखते हैं हम अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या में क्या है, ऐसी संख्याएं जिसका गुणनखंड केवल 2 हो। कितना हो, 2। जैसे या तो वो सिर्फ 1 हो और वो खुद स्वयं से विभाजित हो। लिख लेते हैं, ऐसी संख्या जिसका गुणनखंड हमेशा 2 हो। ठीक है, एग्जाम्पल में देखेंगे 7। क्या इसका गुणनखंड बताइए, इसका गुणनखंड या तो 1 होगा या तो 7 होगा। ठीक है, या तो 1 से तो सभी संख्या में विभक्त होगा ही होगा। ठीक है, और अभाज्य संख्या में क्या है कि 1 से विभक्त तो है ही और साथ ही और स्वयं ही संख्या से विभक्त है। ऐसा नहीं कि दूसरी कोई संख्या से, 1 से विभक्त है और स्वयं संख्या से विभक्त है। इसे हम 2 देख लेते हैं, क्या है 1 और 2। 3 देख लेते हैं, कितना है 1 और 3। ठीक है, उसी प्रकार से हम देख लेते हैं क्या 39 देखते हैं। 39 में कितना है, 1 आ गया, 3 आ गया, 13 आ गया और 39 आ गया। ठीक है, क्या ये अभाज्य संख्या है, नहीं है, क्योंकि ये अभाज्य संख्या के नियम का
पालन नहीं करती। अभाज्य संख्या का नियम यही कहता है या तो एक से विभाजित हो या और साथ ही वो खुद से विभाजित हो। ठीक है, तो ये अभाज्य संख्या नहीं। इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। क्या ले लेंगे एग्जाम्पल? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17। इसी तरह से ढेर सारी संख्या है जो कि अभाज्य संख्या कहलाती है। ठीक, अब कहेंगे एग्जाम में पूछा जाता है कि 1 से 100 तक अभाज्य संख्या कितनी है? अगर कोई जान रहा है तो इससे कमेंट में जरूर बताएं। ठीक है, टोटल संख्या है 25। ठीक, कौन कौन सी संख्या है उतना कहेंगे कमेंट में बता सकते हैं। अगर कहेंगे हमें तो हम लिखा देंगे। ठीक है, एक एग्जांपल देख लीजिए। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37। ठीक है, 41, 43। इसी तरह से जो भी संख्या होती है वो अभाज्य संख्या होती है। आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, इसके आगे हम कल देखेंगे कि बाकी आगे किस तरह से हमें क्लासें करनी है। ठीक है, अच्छी क्लासें लग रही है, अच्छी पढ़ाई लग रही है तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि और भी बच्चों को ये चीज़ें मिल सके। थैंक यू।